बीजेपी मुसलमानों की नफरत पर जीतती है और मुसलमानों के नाम निहाद मसीहा मुसलमानों के 90% ज्यादा वोट हासिल करते हैं, मगर फिर भी इस ऐवान के दरवाजे नहीं खुलते मुसलमानों के लिए और सिर्फ 4% मुसलमान जीत कर आते हैं। सर, संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है जिसे चूमा जाए, संविधान एक किताब नहीं है जिसे दिखाया जाए, संविधान एक सिंबल भी है, मगर संविधान एक हमारे बुजुर्गों के ख्वाबों की किताब है। हमारे जमहूरियत को हमारे बुजुर्गों ने इस तरह समझा, हमारे फाउंडिंग फादर्स ने इस तरह जमहूरियत को समझा कि इसमें हर समुदाय और मजहब और समाज के मानने वाले लोगों की राय को शामिल किया जाएगा इस मुल्क को चलाने के लिए, मगर इस ऐवान में सिर्फ 4% मुसलमान जीत कर आते हैं। मैं संविधान से जो मोहब्बत के दावे करते हैं उनसे कहूंगा कि कभी उठाकर पढ़ो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स में कि नेहरू ने, एच.सी. मुखर्जी ने, सरदार हुकुम सिंह ने माइनॉरिटीज के बारे में क्या कहा था। सर, वतन अजीज का मुस्तकबिल कैसा होगा जब बीजेपी मुझे गायब करना चाहती है और दीगर हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टियां के लिए मेरा वजूद सिर्फ वोट डालना और अपनी खबर में जाकर सो जाना है। इसीलिए आप देखते हैं कि ये समाजी इंसाफ है सर कि 4% मुसलमान जीत कर आते हैं। सर, इस ऐवान में ओबीसी समाज के एमपी अब अपर कास्ट के एमपी के बराबर हो चुके हैं। ओबीसी समाज के एमपी अब अपर कास्ट एमपी के बराबर हो चुके हैं और 14% मुसलमान सिर्फ 4% जीत कर आते हैं। सीएसडीएस का डेटा यह बताता है कि इस मुल्क में जो वोट बैंक है, जो एक मुश्त वोट डालता है, वो अपर कास्ट का है। मुसलमान का कभी ना वोट बैंक था ना कभी रहेगा। सर, 4 जून के बाद 6 मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हुई, 11 घरों को मध्य प्रदेश में मोदी के बुलडोजरों ने निस्तो नाबूद कर दिया। हिमाचल प्रदेश में एक मुसलमान के दुकान को लूट लिया गया और हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टियों की तरफ से सन्नाटा है। शायद अब वक्त आ चुका है कि लफ्ज मुसलमान का नाम लेना भी अब उस पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। सर, मैं यह बताना चाह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी को जो मैंडेट मिला है। एक मिनट, आप लोग बैठ जाएं, कृपया आप लोग बैठ जाएं। श्री मनसुख मांडविया जी, आप लोग बैठ जाएं, कृपया माननीय सदस्य बैठ जाएं। श्री मनसुख मांडविया जी, कृपया आप लोग बैठ जाएं। अपने प्रारंभिक भाषण में आप लोग बैठ जाएं। माननीय सदस्य बैठ जाएं। माननीय सदस्य ने अपने प्रारंभिक भाषण में जो शब्द प्रयोग करा है उसको ऑथेंटिकेट करा जाए। और अभी उन्होंने उल्लेख करा कि मोदी के बुलडोजर ने वहां मॉब लिंचिंग करा है, उसको भी ऑथेंटिकेट करा जाए। निश्चित तौर से इसको ठीक है। उवैसी साहब, जब भी कोई बात नहीं सर, आप चेयर पर बैठे हैं जी, इसलिए आप मंत्री जी को पेट में दर्द हुआ, माशाल्लाह, शुक्रिया उनका। तो सर, मैं मंत्री की जवाबदेही है अरे नहीं, इससे बुरी बात क्या है? पेट में दर्द हो सकता है, वो दर्द, ये सब ठीक है। दर्द हुआ, चलिए, दर्द हुआ, दिल का दर्द हुआ। तो सर, जो नरेंद्र मोदी को मैंडेट मिला है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की नफरत पर और हिंदुत्व की वजह से मिला है। आज भारत के आधे नौजवान बेरोजगार हैं और रोजगार की तालाश, बेरोजगारी का आलम यह है सर कि मोदी सरकार के 5 साल में 75 लाख एस्पिरेंट्स की जिंदगी बर्बाद हो गई, 6 पेपर लीक हुआ। बेरोजगारी का आलम यह है सर कि रशिया जा रहे हैं, वहां जाकर अपनी जानों को दे रहे हैं। बेरोजगारी का आलम यह है कि नरेंद्र मोदी रोजगार का कैंप चलाती है नौजवानों के लिए कि तुम इजराइल में जाकर काम करो, उनको कैनन फॉडर बना रही है ताकि फलस्तीनियों की जायदादों को हड़प कर सके। ये भी कंक्लूड कर। अरे सर, मेरा टाइम है। कहां टाइम है सर? आप लोग ये टाइम ले लिए मेरा। सर, मैं 2 मिनट दीजिए। ये विश्वगुरु की पॉलिसी है। इजराइल को 27 टन हथियार जा रहा है। 9 मिलियन भारत के लोग गल्फ में काम करते हैं, क्या असर पड़ेगा? 47,000 इजरायली फलस्तीनी मार चुके हैं। क्या है हमारी पॉलिसी सर? क्यों हथियार दे रहे हैं सर? नस्ल कशी हो रही है। सदर जमहूरिया के खुद राष्ट्रपति के सर, मैं उसी पे बोल रहा हूं सर, उसमें लिखा हुआ है फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, आप पैराग्राफ नंबर 25 देख लीजिए। सदर जमहूरिया में सैचुरेशन अप्रोच है। क्यों नहीं मोदी सरकार माइनॉरिटीज को फ्री स्कॉलरशिप पर डिमांड करती है सर? उसका आपने बजट कम कर दिया सर। बनारस का बुनकर 18 महीने से मंडी का शिकार है, सूरत और बेंगलुरु जा रहा है सर। आखिरी बात कंक्लूड कर रहा हूं, आखिरी बात सर, पनून केस में निखिल गुप्ता, मोदी ने कहा था कि हमने घर में घुसकर मारा, तो निखिल गुप्ता को किसने ऑर्डर दिया था पनून को मारने का? अगर नहीं दिया तो उसको बचाइए, और अगर दिया नहीं तो फिर उस पर पीएमएलए क्यों नहीं लगाकर सर समाप्त करो। कमेटी बनाई आपने, उसका क्या हुआ सर? हम एससीओ को नहीं जा रहे हैं सर। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं अपनी इस तकरीर को टीपू सुल्तान की नजर, सुनिए सर, अब हो गया, खत्म कर रहा हूं सर। मैं अपनी तकरीर को टीपू सुल्तान की नजर कर रहा हूं। ये टीपू सुल्तान की फोटो है, क्या आप इससे भी नफरत करेंगे सर? ये संविधान में टीपू सुल्तान की फोटो है जिस पर वल्लभ भाई पटेल ने साइन किया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने साइन किया। ये आपकी नफरत है सर। आखिर में मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं इस शेर पर कि क्या दिन दिखा रही है सियासत की धूप छांव। जो कल सपूत थे वो कपूतों में आ गए,
थे इस कदर अजीम के पैरों में ताज थे, इतने हुए जलील के जूतों में आगे। बहुत AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी की यह वीडियो इन दिनों काफी तेजी के साथ वायरल हो रही है, जिस वीडियो के अंदर असदुद्दीन अवैसी मुसलमानों के हर एक मुद्दे पर बहस करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताएं कि पिछले दिनों जिस तरह से संविधान को लेकर चर्चा हुई, गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान को लेकर और संविधान के बनाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर जो चर्चा की थी, उसको लेकर काफी जगह धरना प्रदर्शन हुए। वहीं पर असदुद्दीन अवैसी ने इस देश में होने वाले तमाम मुसलमान जवानों पर मॉब लिंचिंग के मामलों को लेकर भी आवाज उठाए। वहीं पर असदुद्दीन अवैसी का यह कहना है कि मुसलमानों को जिस तरह से संविधान के अंदर हक और हुकूक दिया गया है, उस तरह से मुसलमानों को नहीं दिया जाता है। मुसलमानों को इस्तेमाल जरूर किया जाता है, लेकिन मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जाता है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी को लेकर, नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने कहा कि उनका यह बयान है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो कहीं न कहीं मुसलमानों को नजरअंदाज करते हैं। असदुद्दीन अवैसी यूं तो मुसलमानों के लिए नेता के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि हर एक मुद्दे पर सबसे ज़्यादा सबसे आगे बढ़ चढ़कर अगर बोलते हैं तो असदुद्दीन अवैसी बोलते हैं। यूं तो हर एक पार्टी के अंदर अलग अलग पार्टियों में अलग अलग सांसद मुसलमान भी है, लेकिन वहाँ पर जो है मुसलमानों की आवाज़ नहीं उठाई जाती है। सबसे ज़्यादा अगर आवाज़ उठाने में सक्षम और सबसे आगे बढ़कर जो आते हैं वो असदुद्दीन अवैसी है। बाकी ये वीडियो जो है पुरानी है, जिस वीडियो के अंदर संविधान को लेकर बात की गई है, वहीं पर मॉब लिंचिंग को लेकर बात की गई है, वहीं पर जो है मुसलमानों को लेकर बात की गई है। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि असदुद्दीन अवैसी हमेशा से उन लोगों की बात करते हैं जो लोग सताए हुए हैं, जो लोग मजलूम हैं, जो लोग कमज़ोर हैं। असदुद्दीन अवैसी खास करके उन लोगों की आवाज़ बनते हैं जो लोगों का कोई सहारा नहीं होता, उन लोगों को लेकर असदुद्दीन अवैसी सबसे आगे बढ़ चढ़कर बोलते हैं। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस वीडियो को लेकर, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद साथियों।